So again, good morning all of you in this class, coordinate geometry and both class 9th and class 10th. Already we discussed many things in related to coordinate geometry, like as what is the coordinate geometry and what is the use in daily life. ऑलरेडी ऑल ऑफ थिंग वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेज ओके। और नाइन्थ वालों को मैंने ये भी बता दिया था कि कार्सियल सिस्टम्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। एक बार मैं कंफर्म कर, आवाज़ बराबर है ना? नाइन्थ एंड टेंथ वालों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कार्सियल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड क्वाड्रेंट्स। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ फटाक से। अटेंडेंस भेज दीजिए जिन्होंने नहीं भेजी है, क्विक फास्ट। टोटल 28 स्टूडेंट प्रेजेंट है क्लास के अंदर में। रिकॉर्डेड क्लास है, बाद में आपको इसका लिंक यूट्यूब पे भी सेंड कर दूंगा। अगर किसी को कोई डाउट्स रहता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, जाके आप यूट्यूब पे जाके फिर से ये वीडियोस जो रिलेटेड है, रिकॉर्डेड वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो। ओके, आवाज़ आ रही है ना एक बार? ओके ओके, तेजस्विनी गावित प्रेजेंट, कंफर्म कर दीजिए। ओके, चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हो आप, सर वॉइस इज क्लियर। यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम, यस सर। ये सिस्टम्स मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज़ दिस कार्टेशियन सिस्टम्स एंड किसने ये दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, उन्होंने ये दिया था आपको, मैथमेटिशियन थे सॉरी, उन्होंने ये सिस्टम दिया था। आपको बताना है किसने ये दिया था। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में किसने सबसे ज़्यादा बताया था। तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आप चैट बॉक्स में नाम लिखिए उनका। ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर ऑल axis y axis and x axis is positive, second quadrant x axis is negative and y axis is positive, third quadrant both negative and fourth quadrant x axis is positive and y axis is negative। तो ये हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलेवेंट फॉर दिस चैप्टर्स। इफ़ यू डोंट नो यू कैन नॉट एक्सेस एनी, यू कैन नॉट डू एनी अदर थिंग्स। तो आपको ये आना ही चाहिए, इसके बगैर आप दूसरी चीज़ें बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इस ज्योमेट्री को नहीं कर पाओगे। तो आप मुझे नाम बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। रेनल डेस्कार्ट, वेरी गुड। सदमंतम रेनल, बिल्कुल आपको नाम आने चाहिए क्योंकि यू आर इन 10th एंड 9th क्लास। तो CBSE कुछ भी पूछ सकती है आपसे, क्योंकि आपने देखा होगा नया पैटर्न है, उसमें आपका जो फर्स्ट टर्म होगा, एक दिन मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, आप चाहो तो बाद में भी देख सकते हो। जो फर्स्ट टर्म होगा वो पूरा MCQ बेस्ड है आपका। आपने देखा होगा CBSE ने जो सिलेबस का पैटर्न चेंज किया है, तो ये 100% श्योर हो जाता है कि आपसे वो क्वेश्चंस भी पूछ सकता है जो MCQ टाइप में बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हु इज़ द इन्वेंटर। तो इस तरह से आपको ये आना चाहिए कि साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इस तरह से पूछ सकता है। तो आपके लिए ये सब रेलिवेंट हो जाता है कि आपको वो साइंटिस्ट, वो मैथमेटिशियन, वो साइंटिस्ट, जो भी आप साइंस पढ़ते हो एंड उनसे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड इस क्वाड्रेंट ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं हम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मैं रिकॉल कर रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप ये डेफिनेशन भी देख सकते हो, या आप एक चीज़ लिख सकते हो कि हम सरफेस में जिस तरह से डिफाइन करते हैं, ऑपरेट एंड सिम्बल्स इन डिफाइन एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मुझे किसी भी चीज़ की लोकेशन दिखानी है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, आपके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। जैसे मुझे मेरी पोजीशन दिखानी है, तो मैं यहाँ पर कितना लैटीट्यूड हूँ, कितना लॉन्गिट्यूड हूँ, उसके आधार पर पोजीशन दिखाई जाती है। उसी तरह अलजेब्रा का यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को। एंड ऑपरेट्स ऑन सिंबल इज डिफाइन एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो कुछ सिंबल्स को यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में आप जानते हो, ये वो सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी पॉइंट को एक्सिस के आधार पर, और हमें एक बात ध्यान से समझना होगा, हम यहाँ पर 2D डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जेड एक्सिस कभी नहीं लेते हैं, 3D डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉइंट की आप लोकेशन दिखा सकते हो 2D डायमेंशन में। 2D डायमेंशन में मीन्स यानी एक्स एक्सिस से वो कितना, वाई एक्सिस से वो कितना दूर है, और एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है, उसके आधार पर हम उस पॉइंट की लोकेशन दिखा सकते हैं। तो देखो, दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, मैंने उस दिन नहीं बताई, आज आपको बता देता हूँ। एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को क्या करते हैं,
किसी भी पॉइंट की लोकेशन को, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम डिफाइन करते हैं एज ए एक्सिस के रूप में, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो भी आप इसमें डिफाइन करते हो, ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई भी पॉइंट की हम लोकेशन को डिफाइन करते हैं एज एक्सिस के रूप में, एज एक्सिस। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोई भी सिंबल्स, जो भी आपके पास कोई भी सिंबल्स है या कोई भी ऑपरेट्स है, जैसे ऑपरेट्स का मतलब, जैसे मेरे पास कोई एक एलजेब्रा है, जैसे 2x + y = 1, ये कोई एलजेब्रिक इक्वेशन है या कोई एलजेब्रा है, तो ये एलजेब्रा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ लाई करेगा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कहाँ होगा, वो दिखाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोनों डिफरेंट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट की लोकेशन हम डिफाइन करते हैं, पॉइंट लोकेशन डिफाइन एज ए एक्सिस के रूप में हम पॉइंट की लोकेशन डिफाइन करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, जो हमारे पास एलजेब्रा है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो एलजेब्रा है उसका यूज करते हैं हम, या फिर आप सिंपल इसको बोल सकते हो, जो भी हमारे पास सिंबल्स हैं, देखो सिंबल्स, उनको हम डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिंबल्स का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों ही सेपरेट है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप बेसिक देख सकते हो, व्हाट इज़ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा था कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हम किसी भी अलजेब्रिक फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। जैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में। तो ये किसको यूज किया है, आप बता सकते हो ये किसको यूज करके निकाला है हमने, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके निकाला है। अब आप समझ गए होंगे सर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया हमने ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया निकालने के लिए, डिस्टेंस का एरिया निकालने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सिर्फ लोकेशन होती है पॉइंट की, लेकिन इन्हीं लोकेशंस का यूज करके, इन्हीं लोकेशन का यूज करके, जो एक्सिस पे लोकेशन है उनका यूज करके अगर हम एरिया निकालने लग जाते हैं, अगर हम डिस्टेंस निकालने लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई थिंक अब आपको सबको बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एक बार मुझे कंफर्म कर दो, यस या नो में आंसर दे दीजिए। ये हाँ सर, अच्छे से हमको समझ आ गया। बिल्कुल, देखो नहीं समझ आया तो आप पूछो, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स लोकेशन को दिखाता है, और इस सिस्टम का यूज करके अगर मैं एरिया निकाल लेता हूँ, इस सिस्टम्स का यूज करके अगर मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, आप देख सकते हो यहाँ पर कार्सियल के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है, कार्सियल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। अब आप बोलोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में किसने बताया था और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में किसने बताया था, तो दोनों ही अलग है। देखो, द मेथड ऑफ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन द वाज प्रपोज द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ट। सबसे पहले रेने डिस्कार्ट ने बताया था कि हम किसी पॉइंट की लोकेशन को किस तरह से बता सकते हैं इस तरह के 2D सिस्टम में। तो ये रेने डिस्कार्ट ने सबसे पहले बताया था, और बाद में इसी सब का यूज करके इसमें क्या किया, लिंक कर दिया अलजेब्रा और ज्योमेट्री को इसके अंदर, कि क्या अलजेब्रा ज्योमेट्री को अगर इसमें हम लिंक कर दे तो भी हम इसको लिंक करके उन्होंने एक नई ज्योमेट्री बन गई, वो होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अलजेब्रा को लिंक कर दिया इसके अंदर, ज्योमेट्री को लिंक कर दिया किसके अंदर, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर, इन सबको लिंक कर दिया। तो ये सब मैं बता चुका हूँ, सब बेसिक्स पॉइंट है। मैं सीधा आपको ये बेसिक पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा। आपको ये एक्सिस दिख रहे होंगे, ये आप सब जानते होंगे कि ये वाई एक्सिस होता है, ऊपर पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव होते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है राइट साइड, और लेफ्ट साइड एक्स डैश होता है। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अब बताइए, आप बताइए। ओरिजिन। ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 0। वैल्यू नहीं, आप
मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो समझा करो, मैंने वैल्यू बोला आपको तुरंत बोलना नहीं, नो सर वैल्यू नहीं, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेसिक चीज़ समझना, x इक्वल टू 4 मतलब x की एक मिनट, अब यही चीज़ सीखने x बराबर है 4 के, मतलब x की वैल्यू 4 है, बट यहाँ पर वैल्यू का तो कुछ वर्ड ही नहीं आना चाहिए, ये आते हैं कोऑर्डिनेट। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, कोऑर्डिनेट, नॉट इट्स वैल्यू, इट्स नॉट वैल्यू, इट्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन के। तो थोड़ा सा बस इतना ही आपको समझना है कि बेसिक आप गलती ना करो जरा सी बात पे भी। अब आप एक बात बताइए, एक्स अक्ष पे अगर कोई पॉइंट है P, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बता सकता है? अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पे लाई करता है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बहुत ही 0 होंगे क्या? दोनों 0 होंगे? आप बोलिए इसका एप्स, हाँ यहाँ तक, हाँ यहाँ तक की वैल्यू P है तो P 0। अब आप बोलोगे सर P क्यों ले लिया? अरे हमारे पास यहाँ तक की कोई डिस्टेंस नहीं है ना, तो जो कोऑर्डिनेट है उसी को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये P हो गया और y एक्सिस 0 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? P यहाँ पर क्या है, एब्ससेसा है या ऑर्डिनेट है? एब्ससेसा है P, एब्ससेसा है। क्यों एब्ससेसा है? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ एब्ससेस हमने देखी थी, डेफिनेशन ऑफ एब्ससेस हमने देखी थी डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम, एब्ससेसा की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम कौन सा एक्सिस बताइए? वाई एक्सिस। वेरी गुड, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो बेसिक छोटी चीज़ें याद रखो। अच्छा कोई और डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज द एब्ससेसा, तो क्यों आंसर सर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इट्स कॉल्ड एब्ससेसा। वेरी गुड, इट्स ऑर्डिनेट इज 0। डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनेट क्या होता है आप बताइए मुझे? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। वेरी गुड, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट आर डेफिनेशन ऑफ एब्ससेस एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनेट। और मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। अगर पॉइंट यहाँ पर है, अगर पॉइंट यहाँ पर, ब्लैक ले लेते हैं, अगर पॉइंट यहाँ पर है A, तो आप इसके मुझे कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बताइए। 0A। 0A। वाई सर 0A क्यों होंगे? क्योंकि यू नो its abscissa is absolutely 0. Why? Because distance from y axis is abscissa, distance from y axis, but you know हम ना तो राइट साइड जा रहे हैं ना लेफ्ट साइड जा रहे हैं, हम तो पूरे के पूरे ओरिजिन वाली लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब एब्ससेसा यहाँ पर एब्सोल्युटली 0 है और ऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, y है। तो ये आपको आना चाहिए। ऑर्डिनेट यहाँ पर A है, y एक्स पे ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर है, क्योंकि यू नो ऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी x एक्सिस से कितनी दूर है ये पॉइंट, तो x एक्सिस से A पॉइंट दूर है भाई, ये x एक्सिस से ये A दूर है, इसका मतलब ये हो गया हमारा ऑर्डिनेट। तो ये डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, एब्ससेसा और ऑर्डिनेट के बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे, सब सिंपल है। सबसे पहले आप एब्ससेसा लिखते हो, उसके बाद आप ऑर्डिनेट लिखते हो। ये आपको आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस इज नेगेटिव। तो ये आपको आना चाहिए। इसकी मैंने बहुत डेफिनेशन बताई है। एक पॉइंट और आते हैं, एब्ससेसा सीख गए, ऑर्डिनेट हम सीख गए। एक चीज़ और आप मुझे बताइए, एब्ससेसा ऑर्डिनेट के बारे में आपको अच्छे से पता है? मैं आपसे पूछता हूँ बेसिकली, अगर आप कोई बताता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। अगर मैंने कोई लाइन, एक मिनट जिसको आता है वही बताना, अगर कोई लाइन मैंने ऐसे यहाँ से यहाँ तक पैरेलल खींच दी है तो इसका मतलब क्या है? ये किसकी वैल्यू है? अगर मैंने ऐसे पैरेलल लाइन खींची है तो एक्स एक्सिस की पैरेलल खींची है, तो इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से यहाँ तक कि आपको मैं डिस्टेंस दे देता हूँ, ये A है। कोई बता सकता है मुझे? x इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, जिसने भी बोला x इक्वल टू कांस्टेंट ना, y। अच्छा, y x इक्वल टू y क्या? नहीं सर, y इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, y इक्वल टू कांस्टेंट। और कोई बोल सकता है? ये जय ने बताया, आई थिंक जय या मंथन, किसने बताया? ठीक है, मुझे नाम नहीं पता, जिसने भी बताया हो। वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और कोई बता सकता है? वाई, जिसने भी आंसर दिया वो मुझे बताएगा। वाई इज वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाई। सर क्योंकि वो लाइन एक
फिर से पूछ रही हूँ। हाँ, आप देख सकते हो, ये आपको आना चाहिए एक्चुअल में। ग्राफिकल मेथड्स में बहुत यूज होता है। मैं यहाँ बनाता हूँ आपको फिर से। देखो, यू नो, तुम जानते हो वाई इंक्रीज एक्स वैल्यू एंड वाई इंक्रीज वाई वैल्यू, ये आप सबको पता है। क्यों इंक्रीज होती है इनकी वैल्यू, आप सबको पता है। सर, if we move right side and left side then increase x and x axis value, and if we move left upon and above तो then increase y value। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ऐसे घूमते हैं, अगर यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे आपको घुमा देता हूँ कि मैं ना तो ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो है ना इसके अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो इसके अंदर है a। कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है आप बताइए मुझे। यहाँ पर अगर इस तरह से मैं जा रहा हूँ तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, कि x साइड हम जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ तो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है। तो y की वैल्यू इसके अंदर कांस्टेंट है और वो है a। तो एक हो जाएगा y इक्वल टू a, यानी ये लाइन कहलाएगी y इक्वल टू a। a इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। अगर मैं इसी का अपोजिट इस तरह से बना देता हूँ, कुछ एरर दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट्स? कुछ एरर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? नो सर। ओके, इसी तरह से अगर मैं नीचे की तरफ वैल्यू खींच देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू a है। अब बताइए कौन सा कांस्टेंट वैल्यू है? अब x की वैल्यू कांस्टेंट है, इस साइड ये मूव नहीं कर रहा, वाई साइड मूव कर रहा है, यानी x इक्वल टू a या x इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑलरेडी previous classes we discussed how to find out of that distance formula. Already you know that, and this will this value is x1। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आप सबको पता है x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको पता है x2 है। तो इस वैल्यू इज x2 माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको पता है y1 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको पता है y2 है। तो इस वैल्यू इज द y2 माइनस y1। यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड आउट डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इट्स डिस्टेंस फॉर्मूला। हाउ कैन यूज इन दिस डिस्टेंस फॉर्मूला इन एक्सरसाइज? तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि आप एक एक्सरसाइज करना। 9th क्लास के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आज ही सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करता है। तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पर। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊँगा। यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1, 3 और 5, 7 के बीच में आपको निकालना है। 1, 3 और 5, 7 के बीच में आपको निकालना है कि इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल। यू नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, तो सिंपल यूज इन वैल्यू पुट इन द फॉर्मूला एंड इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। जो भी आप पूछ रहे हैं वैल्यू वो आप निकाल सकते हो इजीली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ऑलरेडी यू नो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल, दैट इज़ द 1 माइनस 3 इज x1 y1। आप इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 5 and 7 इज x2 एंड y2। तो सिंपल पुट द वैल्यू, 5 इज x2, 5 माइनस x1 इज़ द 1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 इज़ दैट 7 एंड माइनस 3 पुट द वैल्यू। सिंबल को साथ में रखना, ऐसा नहीं कि आप पहले सर माइनस नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वैल्यू आपको वही पुट करनी है, और ये फॉर्मूले का माइनस है। 5 माइनस 1 इज़ 4 स्क्वायर एंड से 1 मिनट 4 को अच्छा बना देता हूँ मैं, 3, ठीक है कोई बात नहीं। 5 माइनस 1 इज़ द 4 स्क्वायर एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 4 स्क्वायर 16, 10 स्क्वायर 100, 16 प्लस 100 इक्वल टू 160 एंड इजीली यू रूट। अगर आपको इस तरह से ये नहीं निकालना आता तो सिंपल यूज द फैक्टराइजेशन मेथड। 2 डिवाइडेड बाई, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, अगेन 2 डिवाइडेड बाई, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 29 इज दैट। 29 क्या है यहाँ पर बताइए? 29 क्या है यहाँ पर? प्राइम नंबर। तो आप सबको पता है प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए ये दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 29, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
इसी फॉर्मूले को यूज करके डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बनाया। आपको मैं एक वैल्यू देता हूँ, आप मुझे उसकी डिस्टेंस निकाल के बताइए। जल्दी से आंसर पुट कर देना है, मुझे इसकी डिस्टेंस निकाल के बताइए जल्दी से। आप सबको दिख रहा है ना? एक बार कंफर्म करो यस नो में आंसर देके। जिसको भी आता है इसके डिस्टेंस Yes, sir. हाँ, इसके डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। 3 and 2 and -7 and -3 क्विक फास्ट, क्योंकि यही है आपके सिलेबस में। इसकी डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। मैं आपको टाइम देता हूँ 4 मिनट का। आपके पास 4 मिनट है, 2:25 पे मैं आपको देखूंगा, ठीक है? जल्दी से इसका डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। आपके पास 4 मिनट है। 3 2 एंड -7 एंड -3 के बीच के आपको डिस्टेंस निकालने। क्विक फास्ट के यस बोलिए सर आंसर इज 2√29। बेटा चैट बॉक्स में डालना है आप लोगों को जल्दी से। सांगितलं नाही की का चालू सांगितलं नाही का मम्मीला सांगितलं मनस्वी वसावे माइक म्यूट रखो बेटा, माइक अनम्यूट मत करो आप। और आपको क्वेश्चन करना है। आप घर पे क्वेश्चन करते हो कि घर का काम करते हो? जब भी स्टडी तो ओनली स्टडी। अब अदर काम सभी छोड़ दो आप। वैसे भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो 10-15 मिनट ही तो, आज ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगता है आपको ऑनलाइन स्टडी में। अपना माइक म्यूट रखिएगा। जिसको भी आंसर देना है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आप नहीं आ रहा रूट लिखना है तो कोई बात नहीं। देखो इसने लिखा है फ्री फायर कौन है पता नहीं। थ्री एंड 2 एंड -7 एंड -3 का मैं निकाल देता हूँ अभी डिस्टेंस। आप लोग बहुत टाइम लगा दिया तो चलो सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे लिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यूज़ दैट -7 एंड -3 होल स्क्वायर। y2 कितना है -3 एंड -2 का होल स्क्वायर। -7 और -3 हो जाएंगे माइनस के 10, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है बट साइन माइनस का रहता है। -3 और -2 -5, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। यानी ब्रैकेट के अंदर हमारे आ जाएगा 125। और 125 का अगर मुझे फैक्टराइजेशन करना है तो देखो 25, 5 एंड 1। तो अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो 5 × 5 तो आपको पता है यहाँ पर 2 पेयर एक बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा √5। यानी इसका आंसर आ जाएगा 5√5। तो कितना आंसर दिया है 5√5। ओ बाप रे, फ्री फायर का 2√29 आंसर आया। वाह, इसका आंसर आने वाला था 5√5। अब आप लोगों ने कैसे किया पता नहीं, सिंपल क्वेश्चंस था। इसलिए ना बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अपने मन से लिखिए और आप निकाले। किसी ने भी आंसर नहीं दिया। आई थिंक 5√5 इसका आंसर आया अभी जस्ट। थोड़ा सा क्यूब फास्ट रखिए क्योंकि आपको जितना भी देखो चेतन का आंसर आ गया अभी, गुड। अभी सब आंसर देंगे तो बहुत इजी है। सिंपल फॉर्मूले में रखना है x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देनी है और सिंपल हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये सब आप इसको देख सकते हो ये फॉर्मूले को। बाद में अगर जिसको भी समझ नहीं आ रहा है तो आप जा सकते हो। ये रिकॉर्डेड क्लासेज है। आप मैं इसका वीडियो अभी लाइव है, लेकिन अगर किसी को अभी समझ नहीं आ रहा है तो मैं बाद में इसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा। वहाँ पर भी जाके इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी? आप सबको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बताइए। 0 और 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो सिंपल है, हम निकाल सकते हैं ओरिजिन से भी डिस्टेंस। तो इसके लिए मतलब हमें एक फॉर्मूला बन जाएगा ओरिजिन का। आप सबको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और कोई और पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट XY। तो मुझे अगर इनके डिस्टेंस निकाल लिए तो मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ x2 y2 और इसको मान लेता हूँ x1 y। आपके मन से कुछ भी मान लो, पहले इसको मान लो, बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, आप चिंता मत करो। तो मैं रखता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास 0 है, 0 मानो या ये मानो, चलो जो भी आपको मानना हो।
0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई टू हमारे पास 0 है, 0 माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स और वाई है, 0 में से एक्स गया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, होल के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो इस तरह हमारा आंसर ये आ गया। एक्चुअल में येलो कलर में लिख दिया, तो आंसर होता है ये। अगर आपसे पूछे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप सीधा इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ओके दिया नहीं है मैंने, आपसे मैं पूछता हूँ, निकालिए। इसका निकाल के दिखाइए मुझे। P इक्वल टू 3 4 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी जल्दी बताइए। आपको मैं देता हूँ 3 मिनट, 3 मिनट में आपको ये सोल्व करना है। P आवाज़ आ रही है मेरी, एक बार कंफर्म कर दो। P 3, 4 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, जल्दी निकाल के चैट बॉक्स में आप चैट कर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो जिनके पास 10th की बुक नहीं है। थोड़ी देर से वीडियो पॉज हो गया था, तो जो बच्चे लाइव है वही देख पाए होंगे शायद इसको। तो आप देखो यहाँ पर आप एरिया ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो स्क्वायर के बारे में, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको चारों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 2 3 4। आपसे पूछ रहा है सो द पॉइंट एंड आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, क्या ये पॉइंट स्क्वायर के वर्टेक्स को बताते हैं, क्या ये प्रूव करना है। तो आप सबको एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होगी, स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर निकाली हुई है √34, तो सभी की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, √34 ही आनी चाहिए। लेकिन इससे भी पार नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोम्बस भी ऐसा है जिसकी साइडें बराबर होती हैं। स्क्वायर और रोम्बस 2 ऐसे फिगर है जिनकी साइडें बराबर होती हैं, बट रोम्बस के डायगोनल्स बराबर नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो आपको ये डायगोनल और ये डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, जो हमारे पास आ गया √68 और √68। तो इससे प्रूफ होता है कि ये एक स्क्वायर है। तो इसलिए ना मैंने आपको बोला कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना ही चाहिए। बहुत ईजी है, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालनी है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। इसके बीच के निकाल लो, फिर इसके बीच के निकाल लो, फिर इसके बीच के निकाल लो, फिर इसके बीच के निकाल लो। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकालिए इसने डिस्टेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट, ये जो पॉइंट है क्या ये वर्टेक्स है ये स्क्वायर के, ये प्रूव करना है। तो पहले आपको साइड बराबर करनी है। तो पहले इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, इसके बीच की निकाल लो, इसके बीच की निकाल लो, और फिर लास्ट में इसके बीच की निकाल लो। वो √34 आती है। बट रोम्बस के अंदर भी साइडें बराबर होती हैं, तो इससे प्रूफ होता नहीं कि इट्स स्क्वायर। बट रोम्बस के अंदर डायगोनल्स बराबर नहीं होते, स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो इसकी वजह से इसके और इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो √68 आते हैं। इससे पता होता है कि ये रोम्बस नहीं है, ये क्या है कि स्क्वायर है। तो इन सब चीज़ों का यूज करके सिंपली इजी यू कैन डू इट इन एक्सरसाइज 7.1। वेरी इजी है, आप इसमें देख सकते हो। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, तो देखो ये बेसिक चीज़ें हैं कार्डिनेट सिस्टम्स की 10th वाले, आप इसको इजीली कर सकते हो। आप इसके लिए और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अदर वीडियो। कल हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। तो लगे तो ये फार्मूला सिर्फ मैं 10th वालों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि 9th वालों को इतना आगे नहीं जाना है सेक्शन फार्मूला तक। सिर्फ 9th वालों को डिस्टेंस फार्मूला तक पढ़ना है। फिर भी आपको लगे कि सर हमें भी 10th में ज्वाइन होना है, तो मैं कल भी आपकी कंबाइंड क्लास ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 9th वालों के लिए सेक्शन फार्मूला अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, थोड़ा अलग है। ये 10th वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन फार्मूला। तो कल 10th वालों को अलग क्लास ले लेंगे मंडे के दिन, और 9th वालों की अलग क्लास ले लेंगे जब भी आप। एक्चुअल में मंडे के दिन वैसे 10th वालों की सेपरेट ही क्लास होती है। तो अभी नेक्स्ट क्लास मंडे को है, तो उस दिन 9th की क्लास होगी नहीं। ओके, तो उस दिन मैं सिर्फ 10th की क्लास लूँगा और ये सेक्शन फार्मूला से करा दूंगा। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस दिन भी क्लास 9 से 9:40 के आसपास ही रहने वाली है। तो आज हमने फिर से डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा, इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सोल्व किए। ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, 7.2 और लास्ट एक्सरसाइज 7.3 पे खत्म हो जाती है। 7.3 में हम एरिया निकालेंगे ट्रेंगल का, स्क्वायर का। तो आप भी इस तरह से डिफरेंट शेप्स का एरिया निकाल सकते हो। तो आज के लिए आपके पास आज का होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये 4 फिगर दिख रहे होंगे, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर चला गया। इन चारों फिगर्स में अपने मन से कुछ भी कोऑर्डिनेट लेके आपको इनके एरिया निकालने की प्रैक्टिस करनी है। अपने मन से कुछ भी कोऑर्डिनेट ले लेना और आप इनका एरिया निकालने की प्रैक्टिस करना, ताकि आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से समझ आए। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको लगेगा सर वेरी इजी है, सिर्फ वैल्यू तो पुट करनी है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ,
आप इसमें कैलकुलेशन में गलती कर दोगे या कहीं भी गलती कर दोगे तो ये पूरा का पूरा जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी हुई है ये पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है यूज डिस्टेंस फॉर्मूले की यूज करने की, तभी आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी सभी को। चलो तो फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।